है जिस पर वुमेन्स विदाउट हिजाब के बाहर नहीं निकल सकती। क्या समझती हैं कि वो सही हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि हम सब मुसलमान हैं, इस लिहाज से ये ठीक है, अच्छा हुआ है, हिजाब करना चाहिए हम सबको, ज़रूरी है और एग्री करते हैं इससे हम। तो बात करने का पर्पस ये है कि आपके पास सबसे महंगी मेडिसिन और सबसे सस्ती मेडिसिन बताइए। पैनाडोल, ये जो डिस्प्रिन जो सर दर्द के लिए हम यूज करते हैं, कितने की आती है? पैनाडॉल तो इस टाइम 25 रुपए का पलता आ रहा है। सर ज्यादा फैसिलिटीज कौन सा मुल्क दे रहा है कश्मीरियों को? अगर कश्मीरियों की बात करें, कश्मीर तो दोनों तरफ का मुतनाज़ा इलाका है ना सर, ज्यादा फैसिलिटीज कौन से इलाके को मिल रही है, कौन से मुल्क के कश्मीर को मिल रही है? पाकिस्तानी कश्मीर को या फिर इंडियन कश्मीर? पाकिस्तानी कश्मीरियों को मिल रही है। क्यों? नहीं, क्योंकि हम अंडर डेवलप कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरा हम एजेके में जो पाकिस्तान के पास है, इसमें स्कूल्स भी कम है, ऊपर से एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप नहीं है और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्रैक्टिकल्स नहीं है। वो अगर आप कश्मीर की बात करेंगे, चले कश्मीर की बात कर लेते हैं, मैं कश्मीर में खड़ा हूँ, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट पता कितनी है? हवाई जहाज के अड्डे हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो मोटरवे तक भी नहीं है और तो हाईवे तो बहुत दूर की बात। जो सही जो नमस्कार, जय हिंद। द लवली न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान एक मुस्लिम बाहुल्य देश है। यहाँ पर लगभग 21 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, तो मौजूदा समय में पाकिस्तान आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसके अलावा भारत से रिश्ते बेहतर न होने की वजह से आधिकारिक तौर पर दोनों देशों के बीच बिजनेस बंद है, जिसकी वजह से वहां दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान कई जरूरी चीजों के लिए भारत पर ही निर्भर रहता है, जिसमें दवा सबसे ज्यादा जरूरी है। हाल ही में जब एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने देश में हो रही दवाइयों की किल्लत के बारे में सवाल किया, इस पर एक मुस्लिम मौलाना ने जवाब देते हुए कहा कि हम काफिरों की चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई भी काफिर मुसलमानों से बढ़कर नहीं है। इस पर यूट्यूबर ने कहा, इस वक्त भी काफिरों की दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं भारत की दवाओं के इस्तेमाल पर। जब यूट्यूबर ने कहा कि हम अपने ही देश में दवाइयां क्यों नहीं बना लेते, इस पर मौलाना ने कहा कि हमारा ईमान कमजोर है। वहीं दूसरे पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि हमें भारत से दवाइयां लेनी चाहिए। इससे मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद जो सिटी है, जो कि यहाँ की सबसे मशहूर सिटी और सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है और हर किस्म की फैसिलिटी और कश्मीर के जितने भी इलाके हैं यहाँ से चीज़ें जाती हैं। तो मैं आया हूँ, एक मेडिसिन के शॉप है, तो फार्मेसी है यहाँ पर, मैं इनके पास आया हूँ, तो इनसे जानूंगा कि क्या हालात है और सबसे सस्ती मेडिसिन पूछूंगा और सबसे महंगी मेडिसिन पूछूंगा कि कितने की है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं भाई? जी शुक्र लगा। नाम आपका? उस्मान बशीर। उस्मान बशीर साहब करते क्या? फार्मेसी भी होता हूँ, फार्मेसी करता ये आपकी फार्मेसी है? हूँ। जी हाँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला मजीद कामयाबी दे आपको। तो बात करने का पर्पस ये है कि आपके पास सबसे महंगी मेडिसिन और सबसे सस्ती मेडिसिन बताइएगा। पैनाडोल, ये जो डिस्प्रिन जो सर दर्द के लिए हम यूज करते हैं, कितने की आती है? पैनाडॉल तो इस टाइम 25 रुपए का पलता आ रहा है, तो उससे भी अगर सस्ती है एलर्जी की गोली है पीरिटान, वो सबसे सस्ती है। और महंगी की अगर बात करें, किडनी पेशेंट की जो मेडिसिन है या ब्लड प्रेशर की, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। वो इस टाइम तकरीबन 50% इंक्रीज़ हो चुकी हुई हैं उनकी दवाइयाँ। हाँ, किसी हद तक। ये तो जुल्म नहीं है? हाँ वो तो है। आप देखें आप किस तरह। आप एक फार्मासिस्ट हैं, आपको पता होगा कि एक मेडिसिन जो ये कौन सी किस चीज़ की मेडिसिन है? ये सर दर्द की सर दर्द की मेडिसिन है। ये इसकी कॉस्ट कितनी आती होगी कम से कम? देखें, जो मेडिसिन इस टाइम मल्टीनेशनल है, वो तो हमें आपको पता है 10 to 15% या 14.5% हमें वो मिलती है और वो हम इसी तरह आगे उसको सेल करते हैं। जो जिस तरह से आप टैक्स लग के आता है, वो हमें फिर उसी हिसाब से सेल करनी पड़ती है। मतलब कि आप कश्मीरी हैं, आपको इस मेडिसिन के ऊपर भी कोई रिलीफ नहीं, या फिर आपको मजीद महंगी करके देती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट? सारी तो अभी टोटली का रेट इंक्रीज नहीं हुआ, किसी किसी हद तक कोई मेडिसिन कोई कंपनी इस टाइम कर रही है। जो बहुत ज़्यादा हुआ इस टाइम न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा अप हुए रेट। जिन न्यूट्रिशन के आज से साल पहले रेट थे, सपोज 1500 का डब्बा था, जिस तरह मोरी नागा की बात करें, वो इस टाइम 2390 तक का हो चुका हुआ है। मतलब उसमें तो आप ये समय 45 to 50% तो इंक्रीज हो चुका हुआ है, जो आज से 2 साल पहले। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पहले 80% मेडिसिन इंडिया से आती थी, लेकिन अब भी आती है, लाइक 20 से 25% मेडिसिन पाकिस्तान में इंडिया से आती है, लेकिन क्रॉस टू दुबई के रास्ते से आती है। क्या लगता है कि आपको कि इंडिया की मेडिसिन अच्छी होती है या नहीं? अंदाजन इंडिया की तो डेफिनेटली अच्छी होती है और है भी अच्छी है। क्या पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है? क्या हम इंडिया से नहीं ले सकते? इंडिया से तो इतना हाल ही फिर मेडिसिन और भी बहुत कुछ लिया जा सकता है। मुल्क के हालात बहुत सारे बेहतर हो सकते हैं उसकी वजह से। इंडिया दुनिया को दे रहा है इस टाइम। इंडिया अगर आप देखेंगे, अफगानिस्तान को अभी वीट दिया, ईरान को अभी गंदम दे रहा है, हर एक मुल्क को कुछ ना कुछ दे रहा है, क्राइसिस से बाहर निकाल रहा है। देखिए वो कितना स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर आप कश्मीर की बात करेंगे, चले कश्मीर की बात कर लेते हैं, मैं कश्मीर में खड़ा हूँ, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट पता कितनी है? वहाँ पे तो हर सिटी में एक हवाई जहाज के अड्डे हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो मोटरवे तक भी नहीं है और तो हाईवे तो बहुत दूर की बात। सही जो मेन रोड आ रही है वो भी सही नहीं है। वो तो उस हिसाब से तो इंडिया ने कश्मीर पे तो बहुत कुछ किया है मेडिसिन के हवाले से, अफराक के हवाले से। हर उधर तो जो एक आप यूँ समझ जो वर्कर 5 से 6 हज़ार रुपया मंथली लेता है, उसका भी निजाम अच्छा जा रहा है। यहाँ पे तो रेट पता कितना है? सिर्फ और सिर्फ 9% है और पाकिस्तान में 40% पर पहुंच गया। ऐसा ही गरीब के लिए रोटी में लेना मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और मेडिसिन का तो आजकल हिसाब ये है कि जो लोग डॉक्टर को चेक करवाते हैं, वो फॉर्म जेब में रख के घर चले जाते हैं, मेडिसिन की तरफ आते ही नहीं वो, क्योंकि उनको पता है कि महंगाई और हम मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। क्या लगता है कि जो कि पब्लिक को ये बताया जाता है कि कश्मीर के अंदर बड़ा जुल्म है मुसलमानों पर, मुसलमानों पर रोटी से बड़ा जुल्म कोई हो सकता है कि आप उनसे रोटी छीन लो, इससे कोई बड़ा जुल्म है दुनिया में?
ये तो इन्होंने हद ही कर दी ना। वहाँ पे तो चलो इंसानों को मार ही पड़ी है वहाँ पे, लेकिन रोटी तो नहीं छीनी इंडिया वालों ने। यहाँ पे तो सब कुछ छीन लिया हो इस टाइम तक। ये आपको लगता है कि ये सिर्फ और पब्लिक स्टंट, मीडिया स्टंट है कि जिसमें बताया जाता है कि कश्मीर के अंदर वाकई में जुल्म है? क्या टोटली कश्मीर के अंदर जुल्म और ज्यादती हो रही है और दुनिया जो खामोशी से देख रही है? इधर मैं आपको अगर एक बात बताऊँ, आप यहाँ की अगर एग्जांपल लेना, अगर हम यहाँ पे 100-150 का लश्कर किसी अदारे पे हम जाते हैं, अटैक करते हैं, तो हम में से एक बंदा भी बच के नहीं आएगा। अब कश्मीर में 250-300 का लश्कर अगर उन पे जाता है, हमला करता है, तो एक दो मारना तो उनकी मजबूरी है। आप यूँ देखें, हम यहाँ सिक्योरिटी इदारे पे जाए ना, किसी सिक्योरिटी में नाम नहीं लेता किसी का, हमला करें तो आप मैंने नहीं लगता एक भी बच के आएगा उसमें से। तो वो लोग कहते हैं यार हम एक किसी को हम मारते हैं, हम ये हमारी कोशिश होती है कि हमारे हाथ से कोई जानी नुकसान ना हो, लेकिन हो जाता है सम टाइम, नहीं समझ लगती। लेकिन इतना जुल्म नहीं है जितना मीडिया में बताया जाता है, ये सब फेक है। कॉमन सी बात है यार कि आप एक किसी के मुल्क की सिक्योरिटी इदारों पर हमला करोगे, तो जब आप सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश करोगे, तो वो सिक्योरिटी का काम है कि आप लोग को सिक्योरिटी के अंदर रखना। मसले हल मारदार से होते हैं या फिर एक कबीना बिठाकर वर्ल्ड लेवल के अंदर टेबल टॉक के जरिए होते हैं? वो तो बैठने से ही होते हैं मसले हल। इतना किसी के मुल्क में जा, किसी के अगर फॉर एग्जांपल कश्मीरी ले ले, जम्मू कश्मीर के, आप अगर बाउंड्री के निजाम को खराब करना चाहोगे, तो जो हुकूमत है यही काम करेगी ना कि मुल्क के हालात को ठीक रखा जाए। मुल्क के इसको जुल्म कहा जाता है? नहीं, ये तो हम जिस भी मुल्क में रहे हमें उसके रूल को फॉलो करना है। अब हम इस टाइम पाकिस्तान के कंट्रोल में, हमें उसके रूल को फॉलो करना है। अब वो लोग उनके कंट्रोल में, उनको रूल को फॉलो करना है। जब आज़ादी मिली उसके बाद देखा जाएगा हमारे रूल क्या आता है। जी। तो क्या कोई रिलेटिव है आपका जम्मू कश्मीर के? हाँ, मेरे सके चचा हैं, फूफो हैं, उनकी बेटी है, और सके चचा उसका बेटा था। पूरी मारी तो यार आप मेरे दोस्त हो गए फिर, तो आप मुझे जो हकीकत है, जो आपको सच वो बताते हैं, वो बताइएगा। मीडिया की बातों को पहले रखकर जो आपके चाचा बताते हैं, जो आपके फूफो बताती है, जो कि इंडिया के जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, वो क्या बताते हैं आपको? दरअसल ये जो इंडिया पाकिस्तान की जो आपस की जो इनकी खारबाजी है ना, उसमें हम लोग लगड़े जा रहे हैं, कश्मीरी इस तरफ से भी और कश्मीरी उस तरफ से भी। वहाँ पे अगर कोई मरता तो कश्मीरी ही मरेगा, इस तरफ से भी मरेगा। वागा में कभी भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई जो कुछ नीलम में या आप लिपा में, इन जगहों पे जो होता है, ये सब कुछ जो है यहीं पे खेला जा रहा है, बॉर्डर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खैर आप देखें, अल्लाह करेगा कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। हालात के बारे में क्या बताती हैं? कि ये बताते हैं कि यहाँ पर 24 घंटे मारदार रह रही है, या वो ये बताते हैं कि आप पाकिस्तान से अच्छे हालात हमारे हैं, या फिर वो ये बताते हैं कि यहाँ पर 24 घंटे बाहर कोई निकले तो उसको गोली मार देते हैं हिंदू मुसलमानों को? अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो वहाँ मार्केटें 8 बजे तक बंद हो जाती है, अब वो लोग 10-10 बजे तक मार्केटें ओपन रखते हैं। और उसके अलावा उस तरह का नहीं रहा। बहुत पहले था, हमारे अगर बचपन में हमने सुना था कि, लेकिन आजकल ऐसी कोई भी जुल्म जाती कोई इस तरह का सीन नहीं है। तो महंगाई उधर बिल्कुल नहीं है। आजकल के हिसाब से महंगाई के बारे में बात करेंगे। आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जुल्म कहाँ पर है? एक फीमेल से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो आजाद कश्मीर है ना, वो हमारे पास है। इंडियन थी वो कहती है आजाद हमारे पास है, जो मकबूजा वो तुम्हारे पास है। वो तो इस हिसाब से कहना है कि यहाँ पे मतलब कुछ महंगाई है और कुछ सिस्टम नहीं है ना, कुछ एक हो ना कि कानून हो, कुछ निज़ाम हो, गरीब का अमीर का, कुछ इस तरह का कुछ सिस्टम है नहीं है। अदालत में जाओ, वहाँ पूरी सती लग जाती, फैसले होते नहीं है। तो उन्होंने शायद इस वजह से। तो चाचा फुप्पो क्या कहती हैं इस बारे में? थोड़ा बता रहे थे महंगाई के बारे में। महंगाई मैंने आप स्टार्ट में आपको बताया था कि अगर वहाँ किसी वर्कर की 5 से 6 हज़ार की तनख्वाह हो ना, तो उनका भी अच्छा खासा घर का निज़ाम उसमें चल जाता है। यहाँ पे तो 1.5 लाख में भी पूरी नहीं पड़ी। बहुत शुक्रिया, आपसे बात होगी गाइस। आप किसी कस्टमर से बात कर लेते हैं कि कस्टमर की कैसे हालात है, मेडिसिन खरीद पा रहे हैं या नहीं पा रहे, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे राय लेते हैं। अब बात कर लेंगे मेडिसिन के हवाले से या दवाइयों के हवाले से बात कर लेंगे? मैं क्या दवाइयाँ खाने आया? मैं दवाई दो दवाई तो क्या खाना? जबरदस्त हो गया, समझ नहीं आई पर बड़ा मजा आया। घबरा क्यों रहे हैं? इजी हो जाए, घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? बिलाल। आपका नाम? आपका नाम? लियाकत अली, नवीद क्या नहीं? रफीक मुगल। जबरदस्त। मैं गाइस मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद के अंदर, जो कि कश्मीर का दिल माना जाता है। कश्मीर की मेन सिटी है, यहाँ से ही जो कि मुकामी लोग हैं और जो दूर दूर से गांव से लोग आते हैं, यहीं से ही अपने सामान एशिया को लेके जाते हैं। तो मैं अभी खड़ा हूँ मेडिकल स्टोर के सामने। क्या आप कश्मीर को मेडिसिन जो है वो सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या कहना चाहेंगे? यार पहली बात ये तो सस्ती तो मिलती नहीं है, दूसरा ये कि अच्छी वाली मेडिसिन है ही नहीं इधर, बिल्कुल 2 नंबर आती है। बाकी आपके सामने इधर अगर मैं पूछूं कि पाकिस्तान में ज्यादा सस्ती मेडिसिन है या इंडिया के कश्मीर के पास ज्यादा सस्ती मेडिसिन है, तो क्या कहना चाहेंगे? यार इस बारे में कुछ कह नहीं सकते आप, क्लियर तो नहीं है। तकरीबन वहाँ पे मुनासिब है इससे। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वहाँ पे बहुत मुनासिब है, यहाँ पे बहुत महंगाई है जनाब। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पे बहुत महंगाई है। किसके बारे में पूछ? दवाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ, सामने देखना आपने थोड़ा थोड़ा। पाकिस्तान के कश्मीर शहर आ गया, ठीक है। पाकिस्तान में जो मसला होता है वही यहाँ होता है, ठीक है ना। पाकिस्तान पे महंगाई है तो यहाँ भी महंगाई होगी। महंगाई ज्यादा होती है जी, पाकिस्तान में सस्ती चीज़ें मिल रही हैं तो यहाँ भी मिलेंगी, क्योंकि तमाम चीज़ें बाहर से तो नहीं होती, पाकिस्तान से होती है ना। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, मुस्लिम ममालिक क्या कहना चाहिए? कह रहे पाकिस्तानी कश्मीर को ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है। सस्पाई है जम्मू में, इंडिया का जो कश्मीर तसलत में है वहाँ सस्पाई है, सब कुछ। कश्मीरी है? मैं आज़ाद कश्मीरी हूँ, पाकिस्तानी हूँ, बाद कश्मीरी हूँ, तो वहाँ सस्पाई है, सब कुछ है, लेकिन मजहबी आज़ादी नहीं है, जीने का कोई हक नहीं है हमारे मुसलमानों को। क्या जुल्म सुतम उसमें सस्पाई को या सस्ती चीज़ों को क्या करेंगे? हम तो यहाँ महंगा भी खरीदते हैं, जिस तरह भी खरीदते हैं, लेकिन मजहबी आज़ादी है, मिलन जुलन है, सब कुछ है, ठीक है। ये तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर करते हैं, ठीक है, शनाख्ती कार्ड हमारा पाकिस्तान, हम हैं ही पाकिस्तान। जब हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर वो आगे ये कह देते हैं ये मकसद तो फौत हो गया ना। मकसद के लिए एक मकसद देना पड़ता है ना। अब इनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, गवर्नमेंट वो फैसिलिटीज नहीं दे पा रही, आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? एक छोटी सी बात है, छोटी सी मेरी बात सुन ले। ये भाई है कश्मीरी, कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, आप इस बात से एग्री करेंगे? मेरे कहने से या आपके कहने से क्या होगा? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इनसे पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम खुद मुख्तार हैं, हम जबरदस्ती इनको अपने साथ हम थोड़ी ना कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप क्या चाहते हैं? वही बात कह रहा हूँ ना, ये कह रहे खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। हम तो पाकिस्तानी है जी, बिल्कुल। अगर जो कि अभी पाकिस्तान के पास उतने मसाइल हैं, जो कि अगर हम बात करें कि अगर हम पूछे जो इंडिया के पास कश्मीर है, उनसे कहें कि पाकिस्तान के साथ आके मर्ज हो, जो क्या वो हमारे पास आएंगे? कौन? जो कि कश्मीर है इंडिया के पास है। इंडिया के पास
होना ही चाहिए तो। होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं जो मौजूदा कश्मीर हमसे संभाला जा रहा है। किस पाकिस्तान के पास चाहे तो कर सकते हैं ना, ये उनके बस में है ना, कर सकते हैं ये करें। अभी अभी मौजूदा सूरत हाल अगर हम देखें हमारे फॉरेन रिजर्व तो नहीं है ना हालात ना, बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं, कितने खाने के लिए नहीं है तो कैसे करेंगे फिर? सही है, सही है। उसने ये सच्चाई है। आप एक जज्बाती एक बयान दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सामने कैमरे की तरफ देखिए। बात सुने, आप अभी किस शहर से आए हैं मुझे ये बताएं। लाहौर से आए। मैं यहाँ से लेके अबूधाबी, कुवैत, सऊदीया, कतर, बैरून मुल्क हम दार पदार की ठोकरें खा के आए हैं। जब दार पदार की ठोकरें खाए ना, अपने मुल्क का एहसास होता है। फिर मैं